हेलो गाइस, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए दोस्तों, ग्राम सेवक भर्ती और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दोस्तों मैं हिंदी में लोकोक्ति लेकर आपके सामने उपस्थिति दे रहा हूं। तो बिल्कुल दोस्तों, लोकोक्ति ग्राम सेवक भर्ती परीक्षा में 1 नंबर का पक्का क्वेश्चन बनेगा। और दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में लोकोक्ति दे दूँगा, जिससे आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा प्री और मेंस एग्ज़ाम दोनों में। चलेगा तो शुरू करते हैं। बिल्कुल पहली देखिए लोकोक्ति है, अनजान सुजान सदा कल्याण। क्या है मेरे दोस्तों? अनजान सुजान सदा कल्याण। तो इसका अर्थ होता है मूर्ख और ज्ञानी सदा क्या रहते हैं? सुखी रहते हैं। ठीक है, अनजान सुजान मतलब जो अनजान व्यक्ति है, ठीक है, वो सदा कल्याण में रहता है। मतलब मूर्ख और ज्ञानी सदा क्या रहते हैं? सुखी रहते हैं। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट लोकोक्ति पर चर्चा करते हैं। अपनी गरज से लोग गधे को भी बाप बनाते हैं। अगर ऐसी लोकोक्ति आपके आ जाए तो उसका अर्थ होता है येन कैन प्रकारेण स्वार्थ पूर्ति करना। ठीक है, मतलब मारवाड़ी में भी कहते हैं ना कि गरज पड़ने पर गधे को बाप बनाना। ठीक है, मतलब मूर्ख व्यक्ति भी क्या होता है? गरज पड़ने पर काम में आता है। यानी अपनी गरज से लोग गधे को भी बाप बनाते हैं। तो येन कैन प्रकरण मतलब जैसे तैसे स्वार्थ की पूर्ति करना, मतलब अपना काम निकालने के लिए किसी से क्या करना? दोस्ती करना। आगे देखिए नेक्स्ट मेरे दोस्तों, अंधे को अंधा कहने से बुरा लगता है। क्या? अंधे को अंधा कहने से बुरा लगता है। तो इसका अर्थ है किसी के सामने उसका दोस्त बताने से उसे बुरा ही लगता है। ठीक है, आप अंधे को डायरेक्ट अंधा कहोगे तो क्या लगेगा? उसको बुरा लगेगा। मतलब किसी के सामने उसका दोस्त बताओगे तो उसको क्या लगेगा? बुरा ही लगेगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है अपनी गली में कुत्ता शेर होता है। तो उसका अर्थ है दोस्तों, अपने घर में आदमी क्या होता है? शक्तिशाली होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पे देखिए, बिल्कुल अपन फास्ट ही करेंगे, ज़्यादा मैं आपका समय नहीं लूँगा। अंधे के हाथ बटेर लगना। इस लोकोक्ति का अर्थ है अनायासी मनसाई वस्तु का मिल जाना। ठीक है, अंधे के हाथ बटेर लगना मतलब अनायासी यानी बिना परिश्रम के ही किसी वस्तु का प्राप्त हो जाना। नेक्स्ट देखिए, बिल्कुल सरल है, आई मौज फकीर की दिया झोंपड़ा फूंक। क्या है लोकोक्ति? आई मौज फकीर की दिया झोंपड़ा फूंक। तो विरक्त व्यक्ति को किसी चीज़ की परवाह नहीं होती है। ठीक है, विरक्त व्यक्ति को किसी चीज़ की परवाह नहीं होती है। आगे देखिए, नेक्स्ट अपन चर्चा करेंगे, अंडे होंगे तो बच्चे बहू तेरे हो जाएंगे। मतलब अंडा होगा तो बच्चे और बहू क्या हो जाएंगे? तेरे हो जाएंगे। इस लोकोक्ति का अर्थ आपको चुनना है, मूल वस्तु के रहने पर उससे बनने वाली वस्तुएं मिल ही जाती है। मतलब किसी मूल वस्तु का होना क्या है? जरूरी है। अगर अंडा होगा तो बच्चे और बहू क्या हो जाएंगे? तेरे हो जाएंगे। मतलब वहाँ तो बच्चे और बहू होने ही है, अर्थात वंश बढ़ना ही है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों। इंपॉर्टेंट लोकोक्ति है, अधजल गगरी चलकत जाए। क्या दोस्तों? अधजल गगरी चलकत जाए। गगरी बोलते हैं दोस्तों घड़े को। ठीक है, मतलब आधे जल से भरी हुई गगरी क्या होती है? चलकती रहती है। मतलब उस घड़े में से पानी क्या होता है? हिलता डुलता रहता है। तो कम गुण वाला व्यक्ति दिखावा बहुत करता है। ठीक है, मतलब कम गुण वाला व्यक्ति क्या करेगा? दिखावा ज़्यादा करेगा। मतलब अपनी बहुत ज़्यादा ही बात को बढ़ा चढ़ा के क्या करेगा? वो कहेगा। नेक्स्ट देखिए, आए आहे की खुशी न गए का गम। मतलब सदैव एक सी हालात में रहता है कि कुछ अच्छी चीज़ प्राप्त होती है तो भी उसको खुशी न होती है, और कुछ चीज़ चली जाती है तो भी गम न रहता है। तो अपनी हालात में क्या रहना? संतुष्ट रहना। इसका अर्थ है दोस्तों अपनी हालात में संतुष्ट रहना। अब देखिए नेक्स्ट अपन लोकोक्ति पर चर्चा करेंगे, अंधेर नगरी चौपट राजा। अंधेर नगरी चौपट राजा, टक्के शेर भाजी टक्के शेर खाजा। बहुत ही अच्छी लोकोक्ति है, ये इंपॉर्टेंट लोकोक्ति है, कई दफ़े एग्जामों में पूछी गई लोकोक्ति है। ठीक है, तो अर्थ है जहाँ मुखिया मूर्ख हो और न्याय अन्याय का ख्याल न रखता हो। ठीक है, मतलब अंधेर नगरी चौपट राजा या टक्के शेर भाजी या टक्के शेर राजा, मारवाड़ी में कह सकते हैं पोपा बाई का राज। क्या दोस्तों? पोपा बाई का राज मतलब सही गलत के बारे में निर्णय न लेना। ठीक है, सही गलत के बारे में क्या नहीं लेना? निर्णय नहीं लेना। तो इस लोकोक्ति का बिल्कुल यह अर्थ सटीक बैठता है, जहाँ मुखिया मूर्ख हो और न्याय अन्याय का ख्याल न रखता हो। मतलब मुखिया सही तरीके से क्या चीज़ गलत है और क्या चीज़ सही है उसका ध्यान नहीं रखता हो, तो उसके लिए लोकोक्ति सही कही। क्या है मेरे दोस्तों? अंधेर नगरी चौपट राजा, टक्के शेर भाजी टक्के शेर खाजा। तो नेक्स्ट मेरे दोस्तों चर्चा करेंगे, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। क्या? अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। मतलब अकेला व्यक्ति किसी बड़े काम को संपन्न करने में समर्थ नहीं हो
सकता। ठीक है, मतलब अकेला व्यक्ति किसी बड़े कार्य को अंजाम नहीं दे सकता। नेक्स्ट मेरे दोस्तों, आए थे हरि भजन को ओटन लगे अब कपास। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, मतलब आए तो भजन करने थे लेकिन ओटने क्या लगे, कपास, यानी लक्ष्य को भूलकर अन्य काम करना। देखो काम तो क्या था, भजन करने का था, लेकिन करने क्या लग गए, भजन करने लग गए। मतलब अपने टारगेट को क्या कर दिया उन्होंने, भूल गए। टारगेट को भूलकर कोई दूसरा कार्य करना, तो उसके लिए सही लोकोक्ति है दोस्तों, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। नेक्स्ट देखिए अपन दोस्तों चर्चा करेंगे, अढ़ाई हाथ की ककड़ी 9 हाथ का बीज। क्या दोस्तों, अढ़ाई हाथ की ककड़ी 9 हाथ का बीज। तो अढ़ाई या ढाई कह सकते हैं, 2.5 हाथ की तो ककड़ी है दोस्तों और 9 हाथ का बीज है, तो मतलब ये असंगत है। क्या है दोस्तों, असंगत है या नहीं है, मतलब अनहोनी बात है, यानी ऐसा हो ही नहीं सकता, अनहोनी बात। ठीक है, नेक्स्ट बात चर्चा करते हैं दोस्तों, अंधे को अंधेर में बड़े दूर की सूझी। अंधे को अंधेरे में बड़े दूर की सूझी, तो यहाँ पर देखिए मूर्ख को बुद्धिमत्ता की बात सूझना, मतलब अंधे को अंधेरे में भी बड़ी बात अगर सूझ जाती है, तो इसकी अर्थ ये है कि मूर्ख व्यक्ति है वो बुद्धिमत्ता की बात मूर्ख व्यक्ति को भी अगर बुद्धिमत्ता की बात सूझ जाती है, तो निश्चित रूप से ये लोकोक्ति उसके लिए बहुत करेक्ट बैठती है दोस्तों, कि अंधे को अंधेर में बड़े दूर की सूझी, यानी अंधा आदमी अगर अंधेरे में भी दूर की सूझ सकता है, तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, मूर्ख को मतलब बुद्धिमत्ता की बात सूझ सकती है। आगे देखिए, अपना हाथ जगन्नाथ होना, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इम्पोर्टेंट को विशेष ध्यान रखिएगा। अपना हाथ जगन्नाथ होना, मतलब अपना किया हुआ काम क्या होता है, लाभदायक होता है। अपना किया हुआ काम लाभदायक होता है, मतलब सब जगह से लाभ प्राप्त होना। नेक्स्ट देखिए मेरे दोस्तों, अंधा सिपाही कानी घोड़ी विधि ने खूब मिलाई जोड़ी। क्या दोस्तों, अंधा सिपाही कानी घोड़ी विधि ने खूब मिलाई जोड़ी, मतलब बराबर वाली जोड़ी बनना। क्या है दोस्तों, इसको समझते हैं। सिपाही तो क्या है, अंधा है, घोड़ी क्या है, कानी है। मतलब सिपाही अंधा था तो घोड़ी भी कैसी मिल गई, कानी मिल गई। और विधि ने, मतलब विधि का क्या है, विधान है, और ये मतलब कैसी मिली जोड़ी, सही मिली, तो बराबर वाली क्या मिलना, जोड़ी मिलना। ठीक है, बराबर वाली जोड़ी अनायासी मिल जाना, ये कह सकते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट मेरे दोस्तों, अंडा सिखावे बच्चे को छींची मत कर। अंडा सिखावे बच्चे को छींची मत कर। अब देखिए अंडा क्या बच्चे को सिखाता, कुछ नहीं सिखाता, मतलब छोटे के द्वारा बड़े को उपदेश देना, या कह सकते हो छोटे मुंह बड़ी बात। क्या दोस्तों, छोटे मुंह बड़ी बात, मतलब छोटा क्या बड़े को उपदेश देता है, इसका मतलब इसकी लोकोक्ति सही क्या बैठती है, अंडा सिखावे बच्चे को शीशी मत कर। ठीक है, अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग, ये इंपॉर्टेंट है, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है। अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग, मतलब सभी का विचार क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, यानी सभी का अलग अलग मत होना, बिल्कुल इसका अर्थ है। आगे देखिए, अंधे अंधा ढेलिया थो दोनों कूप पड़ंत। अंधे अंधा ठेलिया दोनों कूप पड़ंत, इसका अर्थ है दो मूर्ख एक दूसरे की सहायता करे तो भी दोनों की हानि होती है। मतलब अंधे अंधा ठेलिया दोनों कूप पड़ंत। ठीक है, अभी अंधा क्या करे, अंधा अंधे की सहायता करे तो भी दोनों क्या पड़ने वाले हैं, कुएं में पड़ने वाले हैं। तो अगर मूर्ख व्यक्ति एक दूसरे की सहायता करे, उसमें बुद्धिमत्ता नहीं रहेगी, तो दोस्तों कार्य क्या होगा, सिद्ध होगा क्या, कभी नहीं होगा मेरे दोस्तों। दोनों को क्या होगा, हानि की प्राप्ति होगी। आगे देखिए दोस्तों, आग खाएगा तो अंगार उगलेगा। क्या, आग खाएगा तो अंगार उगलेगा, मतलब आप जैसा खाओगे वैसा ही क्या होगा, उसका परिणाम निकलेगा। तो बुरे काम का नतीजा क्या होता है, बुरा ही होता है। काम बुरा करोगे तो उसका नतीजा कभी भी अच्छा नहीं निकलने वाला मेरे दोस्तों। बुरे काम का नतीजा क्या होता है, बुरा ही होता है। तो आग खाएगा तो अंगार उगलेगा। नेक्स्ट देखिए मेरे दोस्तों, लोकोक्ति है शानदार, बिल्कुल इंटरेस्ट से पढ़ते जाइएगा। वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। पहली बार चैनल पे तो दोस्तों सब्सक्राइब करना चाहिए आपको। निश्चित रूप से यहाँ सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है लोकोक्ति। जरूरी नहीं ग्राम सेवक के लिए, हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए यहाँ से क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखिए आगे नेक्स्ट दोस्तों, आँख और कान में 4 अंगुल का फर्क। क्या है दोस्तों, आँख और कान में 4 अंगुल का फर्क। तो सुनी हुई बात की अपेक्षा देखा हुआ सबसे अधिक विश्वसनीय होता। बहुत ही अच्छी लोकोक्ति है दोस्तों, कि आँख और कान में 4 अंगुल का क्या होता है, फर्क होता है। मतलब सुनी हुई बात की अपेक्षा, एक बात अपन को कोई सुनाता है तो इतना विश्वास नहीं करते हैं, और एक अपन आंखों देखी बात का क्या करते हैं, विश्वास ज़्यादा करते हैं, और ये करना भी चाहिए। तो निश्चित रूप से अच्छी लोकोक्ति है, और यहाँ पर इसका अर्थ है आँख और कान में
4 अंगुल का फर्क। नेक्स्ट मेरे दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट लोकोक्ति की ओर। शानदार है कि अपना ठेटर देखे नहीं दूसरे की फुल्ली न्यारे। अपना ठेंडर देखे नहीं दूसरे की फुल्ली न्यारे, यानी अपने बड़े से बड़े दुर्गुण को न देखना पर दूसरे के छोटे छोटे अवगुण की चर्चा करना। मतलब आप अपने का स्टैंडर्ड देखते नहीं हो कि अपन क्या हो, कैसा व्यवहार है, और दूसरे की अपन फुल्ली निहारते हैं, दूसरे की कमियां निकालते हैं, तो उसके लिए बहुत ही अच्छी ये लोकोक्ति मिलेगी कि अपने बड़े से बड़े दुर्गुण को तो देखते ही नहीं हो और दूसरे के छोटे छोटे अवगुण की क्या करते हो, चर्चा करते हो। आग का जला आग से ही अच्छा होता है। मतलब कष्ट देने वाली वस्तु का कष्ट निवारण भी कर देती है। कष्ट देने वाली वस्तु कष्ट का निवारण भी कर देती है। आग का जला आग से ही अच्छा होता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट अपन चर्चा करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट लोकोक्ति अपन की है अपनी करनी पार उतरनी। अपनी करनी पार उतरनी, यानी अच्छा परिणाम पाने के लिए स्वयं काम करना ही पड़ता है। ठीक है, जैसे कोई भी अपन कार्य करते हैं दूसरे से करवाते हैं, लेकिन मन में क्या होती है दोस्तों, तृप्ति नहीं मिलती जब तक कि खुद कार्य न कर ले। ठीक है, तो अपनी करनी पार उतरनी मतलब अच्छा परिणाम रिजल्ट पाना है तो स्वयं को मेहनत करनी पड़ेगी या कार्य करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए अंधों में काना राजा। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई दफ़े विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछी गई अंधों में काना राजा। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा सभा है, बड़ी सभा हो रही है और सब अंधे ही अंधे हैं, और उसमें से अगर एक आंख वाला है तो काना क्या होगा, निश्चित रूप से क्या होगा, राजा होगा। मतलब मूर्खों में अगर एक व्यक्ति भी थोड़ा सा ज्ञान वाला हो तो फिर क्या होगा, वहाँ पर अंधों में काना राजा वाले लोगों की चरितार्थ होगी। यानी अज्ञानियों में क्या, अज्ञानियों में या मूर्खों में अल्पज्ञ। अल्पज्ञ मतलब कम ज्ञान रखने वाला। अल्पज्ञ का मतलब क्या होता है दोस्तों, कम ज्ञान रखने वाले की क्या होती है, मान्यता होती है। नेक्स्ट अपन देखिए चर्चा करते हैं लोकोक्ति पर कि अपना लाल गंवाए के दर दर मांगे भीख। क्या दोस्तों, अपना लाल गंवाए के दर दर मांगे भीख, यानी अपनी बहुमूल्य वस्तु को गंवा देने से आदमी दूसरों का मोहताज हो जाता है। ठीक है, मतलब अपनी कोई भी स्पेशल वस्तु थी या लाभप्रद वस्तु थी और उसको अपने बेच दिया या किसी को दे दिया और फिर अपन क्या कर रहे हैं, मोहताज हो गए सदा सदा के लिए, तो उसके लिए लोकोक्ति अच्छी चरितार्थ होती है कि अपना लाल गंवाए के दर दर मांगे भीख। अपनी बहुमूल्य वस्तु को गंवा देने से आदमी दूसरों का क्या हो जाता है मेरे दोस्तों, मोहताज हो जाता है। नेक्स्ट मेरे दोस्तों, अपना ही सोना खोटा तो सुनार क्या दो, सुनार का क्या दोष। बहुत ही अच्छी लोकोक्ति है कि अपना ही सोना खोटा है तो सुनार का क्या दोष। मतलब अपनी ही वस्तु खराब हो तो दूसरों को दोष देना उचित नहीं है। नेक्स्ट देखिए 29 नंबर, आई तो ईद न आई तो जुमेरात। ठीक है, क्या, आई तो ईद और न आई तो जुमेरात, यानी आमदनी हुई तो मौज ही मौज मनाना, नहीं तो क्या करना, फाका करना। ठीक है, मतलब ये आम भाषा में बोली जाने वाली लोकोक्ति होती है कि आई तो ईद और नहीं आई तो जुमेरात। मतलब आमदनी हुई तो मौज मनाना, नहीं तो क्या करना, फाका करना। ठीक है, नेक्स्ट मेरे दोस्तों, अटकेगा सो भटकेगा। क्या, अटकेगा जो भटकेगा, यानी दुविधा या सोच विचार में पढ़ने से काम नहीं होता है। अब देखिए किसी भी विषय वस्तु के बारे में अपन सही गलत का निर्णय नहीं ले पाते या धर्म संकट की स्थिति कह सकते हो। कभी कभार होता है कि अपन निर्णय ले ही नहीं पाते हैं, तो धर्म संकट की स्थिति में पड़ गए, इसका मतलब भटक गए। क्या, भटक गए, तो जो अटकेगा सो क्या होगा, भटकेगा, यानी दुविधा या सोच विचार में पढ़ने से काम नहीं होता है। नेक्स्ट मेरे दोस्तों, आँख ओट पहाड़ ओट ओट। क्या, आँख ओट पहाड़ ओट, यानी अनुपलब्ध व्यक्ति से किसी प्रकार का सहारा करना व्यर्थ है। अनुपलब्ध व्यक्ति से किसी भी प्रकार का सहारा मांगना क्या है दोस्तों, व्यर्थ है। ठीक है, आ बैल मुझे मारी इम्पोर्टेंट है, कई दफ़े पूछी गई है। जानबूझकर मुसीबत मोल लेना, या कह सकते हैं दोस्तों आफत मोल लेना। क्या दोस्तों, आफत मोल लेना, ये भी इसका कर सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये भी इम्पोर्टेंट लोकोक्ति है। समय निकल जाने पर पछताने से कोई लाभ नहीं होता है। ठीक है, तो बिल्कुल, यानी बीता समय लौट कर वापस नहीं आता है। ठीक है, आगे देखिएगा मेरे दोस्तों, अंगूर खट्टे हैं। क्या, अंगूर खट्टे हैं तो वस्तु न मिलने पर उसमें क्या निकालना, दोष निकालना। ठीक है, जैसे लोमड़ी वाली आपने कविता सुनी होगी, और वो क्या लटकती है
अंगूर के लिए, लेकिन उसकी पहुंच से दूर होते हैं तो बोलते हैं अंगूर ही क्या है, खट्टे हैं। मतलब अपन को वस्तु न मिलने पर उसमें क्या निकालते हैं, दोस्त निकालते हैं। ये चीज़ें बिल्कुल होती रहती है। और एक आम भाषा में समझे, जैसे कई प्रकार के अपन के प्रतियोगी परीक्षा के एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है। अब गलतियां तो अपन की होती है, गलतियां तो अपन की होती हैं कि अपन मान लो उन कट ऑफ तक नहीं पहुंच पाते, जैसे 125 कट ऑफ है या 120 कट ऑफ नहीं पहुंच पाते हैं। फिर अपन क्या दोस्त देते हैं कि मेरा टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ, यार मैंने तो तैयारी ही कमी की थी, या मैंने वो गाइड नहीं पढ़ी। तो इसमें क्या होता है, वो अंगूर खट्टे वाली कहावत क्या करते हैं, चरितार्थ करते हैं। नेक्स्ट देखिए, आई है जान के साथ, आई है जान के साथ, कॉमा लगा दो बीच में, आई है जान के साथ जाएगी जनाजे के साथ। तो ये लाइलाज बीमारी का है, ठीक है। आई है जान के साथ, मतलब आई है तब तो जान है अंदर, लेकिन जनाजे के साथ जाएगी यानी लाश के साथ जाएगी। इसका मतलब कोई लाइलाज बीमारी होती है जो व्यक्ति को क्या करती है, धीरे धीरे आदी बना के अंत में अपना शिकार बना लेती है। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, बहुत ही अच्छी, ये इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण है दोस्तों। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, तो स्वयं की क्या करना, प्रशंसा करना, खुद की प्रशंसा करना। इस लोकोक्ति का अर्थ है दोस्तों अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, तो खुद की प्रशंसा करना। आगे देखिए नेक्स्ट, आँख के अंधे नाम नैन सुख, बहुत ही अच्छा है दोस्तों। आँख का अंधा नाम नैन सुख, देखो आँख का तो क्या अंधा है, लेकिन नाम क्या लिख दिया, नैन सुख। नैन यानी आँख, यानी नैन से सुख, तो नैन से सुख कहाँ हुआ दोस्तों, आँख का तो अंधा है। मतलब व्यक्ति के नाम की अपेक्षा गुण क्या होता है, प्रभावशाली होता है, या कह सकते हो गुणों के विपरीत नाम का होना। व्यक्ति के नाम की अपेक्षा गुण प्रभावशाली होता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अपना मकान कोट समान, मतलब अपना घर सबसे क्या होता है, सुरक्षित स्थान होता है। नेक्स्ट देखिए, अंधे के आगे रोए अपनी आंखें खोए, मतलब अंधे के आगे रो के अपनी आँखों का नेत्र ज्योति गंवाना, यानी मूर्ख को ज्ञान देना बेकार है, मूर्ख को ज्ञान देना बेकार है, ठीक है। अपनी गर्ज बावली, यानी स्वार्थी आदमी दूसरों की परवाह नहीं करता है। स्वार्थ होता है, जो लालची आदमी होता है दूसरे की कभी क्या नहीं करेगा, परवाह नहीं करेगा। उसको खुद का ही खुद क्या चाहिए दोस्तों, लाभ चाहिए, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट मेरे दोस्तों, अंधा क्या चाहे दो आंखें, मतलब अंधे को तो दो आंखें ही चाहिए ना, तो मन सही वस्तु का प्राप्त हो जाना, ठीक है। जैसे मान लो आप किसी सेक्टर में जॉब करना चाहते हो, और आपको अगर 20,000 रुपये की ज़रूरत होती है कि भाई 20,000 मिल जाए, और आगे वो जाते ही यस कर दे कि मेरे को तो क्या आपको 20 नहीं 22,000 दे देंगे, तो बस ये कहावत चरितार्थ हो जाएगी, अंधा क्या चाहे दो आंखें, मतलब मन सही वस्तु का प्रारंभ हो जाना। नेक्स्ट देखिए, आँख का अंधा गांठ का पूरा, यानी धनी होना लेकिन मूर्ख होना। आँख का तो क्या अंधा है, लेकिन गांठ का पूरा, मतलब धनी होकर भी क्या है दोस्तों, मूर्ख है। आगे देखिए नेक्स्ट, अपनी अपनी खाल में सब मस्त होना, तो अपनी अपनी खाल में सब मस्त होना लोकोक्ति का अर्थ है अपनी परिस्थिति से संतुष्ट रहना। बढ़िया है, ध्यान देना दोस्तों, अलग टाइप है थोड़ा, ठीक है, विशेष पड़ेगा। अपनी अपनी खाल में सब मस्त होना, अपनी परिस्थिति से संतुष्ट रहना। आगे देखिए नेक्स्ट, अक्ल बड़ी या भैंस, ठीक है, अक्ल बड़ी या भैंस, तो निश्चित रूप से बड़ी तो क्या रहती है, अक्ल ही रहती है, बुद्धि बड़ी रहती है। तो शारीरिक शक्ति की तुलना में बौद्धिक शक्ति में श्रेष्ठता होना। अब देखिए अक्ल बड़ी है या भैंस है, तो भैंस यूँ तो बड़ी होती है, मतलब बौद्धिक शक्ति श्रेष्ठ होती है शारीरिक शक्ति की तुलना में। शरीर बड़ा होने से कुछ नहीं होता, ज्ञान होना चाहिए। मतलब अकेला हंसता भला न रोता भला, ठीक, अकेला आदमी मतलब अकेला हंसता भला न रोता भला, यानी सुख या दुख साथी की जरूरत पड़ती रहती है। सुख दुख में साथी क्या होता है, काम आते रहते हैं। बढ़िया लोकोक्ति है, ध्यान करना वापस दोस्तों, अकेला हंसता भला न रोता, यानी सुख हो या दुख साथी की जरूरत पड़ती रहती है। नेक्स्ट देखिए मेरे दोस्तों, अच्छी मती जो सौ बूढ़े पूछ न जाओ, अच्छी मती जो सौ बूढ़े पूछन जाओ, मतलब अच्छी मती किसी कार्य की अगर अच्छी जानकारी लेनी है या सही आप जानकारी जुटाना चाहते हैं तो बूढ़ों के पास पूछने जाना चाहिए। मतलब अनुभव को क्या देनी चाहिए दोस्तों, प्राथमिकता देनी चाहिए। जैसे आप किसी संस्था में शैक्षणिक कार्य करवाने के लिए स्टाफ रख रहे हो, तो फिर आपको वहाँ अनुभवी स्टाफ को पहले प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि वो उन चीज़ों के बारे में रूबरू है कि बच्चा क्या गतिविधि करता है, क्या गलती करेगा। तो मतलब बड़े बूढ़ों के अनुभव का लाभ उठाना चाहिए, ठीक है।
आगे देखिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन दोस्तों, अंधा क्या जाने बसंत बहार। अंधा क्या जाने बसंत बहार, जो वस्तु देखी नहीं गई है उसका आनंद कैसे जाना जा सकता है। बिल्कुल सत्य बात है। नेक्स्ट अपन चर्चा करेंगे लोकोक्ति पर। देखिए अंतिम मोड़ पे है दोस्तों, आग कर देने से मुंह नहीं जल जाता, मतलब कोसने से किसी का अहित नहीं हो जाता। अपन किसी को कोसेंगे कि तेरा बुरा होगा या तू फेल हो जाएगा, तो उसके कोचने से कुछ भी नहीं हो सकता। अगर किसी को मेहनत पे विश्वास है तो निश्चित रूप से सफलता अवश्य मिल जाएगी, ठीक है। क्योंकि कोसने वाले मेरे दोस्तों हज़ारों मिलते हैं, लाखों मिलते हैं। एक हिसाब से देखा जाए तो सक्सेस आदमी के खुशी किसको मिलती है, कोई आदमी सफलता प्राप्त करता है तो निश्चित रूप से उसको खुशी किसको मिलती है, उनको केवल फैमिली मेम्बर को मिलती है। बिल्कुल फैमिली मेम्बर को ही मिलती है। बाकी वाला भले कोई दोस्त हो या कितना भी रिश्तेदार दोस्तों क्यों ना हो, हकीकत यह है, ईमानदारी से यही कहता हूँ, वास्तव में आप अनुभव कर लेना, ये सब जगह यही होता है कि वो अंतरात्मा से क्या नहीं रहता, कभी सुखी नहीं रहता। वो ये नहीं चाहता कि आपका सिलेक्शन हो, ठीक है। वो मुंह पे क्या करता है, बिल्कुल आपको बोलता है, ठीक है, कि हाँ यार वो ऐसा ना सोचे कि उसने मेरे को शुभकामनाएं नहीं दी। बाकी वो कभी नहीं चाहता कि इसका सिलेक्शन हो, ठीक है। आपका सिलेक्शन होने पर कौन चाहेगा, सिर्फ आपके माता पिता या आपके गुरुजन ही चाहेंगे, बाकी कोई नहीं चाहेगा कि आपका सिलेक्शन हो। रिश्तेदार कभी नहीं चाहते कि आपकी नौकरी लगे। चलिए आगे, आग अंधा बगुला कीचड़ खाए। अंधा बगुला कीचड़ खाए यानी भाग्यहीन को सुख नहीं मिलता है। बगुला बेचारा है ही क्या, अंधा, और खा क्या रहा, कीचड़। एक तो मतलब पहले ही से क्या था, भाग्यहीन था, और कीचड़ खाया तो सुख उसको मिला क्या, नहीं मिला, ठीक है। तो देखिए अंधा बगुला कीचड़ खाए, मतलब भाग्यहीन को सुख नहीं मिलता है। नेक्स्ट देखिए मेरे दोस्तों, अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या यानी अलग अलग विचार होना है, पहले साइड तक आ चुकी है, बिल्कुल दोस्तों महत्वपूर्ण है। और अपने दोस्तों आज टोटल 50 लोकोक्ति की है। अपना अपना कमाना, अपना अपना खाना, यानी किसी दूसरे के भरोसे नहीं रहना, बहुत ही अच्छा है। अपना अपना कमाओ और अपना अपना खाओ, मतलब किसी दूसरे के भरोसे नहीं रहना या किसी दूसरे पर आश्रित नहीं रहना, इस लोकोक्ति का अर्थ हो सकता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों मेरी क्लास आपको बिल्कुल अच्छी लगी होगी। बिल्कुल रोजाना यहाँ मैं कोशिश करूँगा पूरी ग्राम सेवक भर्ती परीक्षा के लिए। पहले मैंने दोस्तों कंप्यूटर के भी आपको काफ़ी क्लास से मैंने दी है, यानी थ्योरी क्लास लगभग पूरी हो गई है, और भी कुछ मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट है तो दे दूंगा। और अब दोस्तों हिंदी में ऐसे टॉपिक मिलेंगे आपको जो पिछले साल एग्जाम में पूछे गए। जैसे देखिए ज़्यादातर यहाँ आपको चर्चा करें कि उपसर्ग के क्वेश्चन बने हैं, बिल्कुल। इसके अलावा देखिए दोस्तों उपसर्ग है, प्रत्यय है, ठीक है, शब्द शुद्धि के प्रश्न बन रहे हैं। इसके अलावा संधि और समास का क्वेश्चन आया है, लोकोक्ति का आया, मुहावरे का आया, तो यही पढ़ेंगे। बाकी देखिए जो टॉपिक क्वेश्चन नहीं आए हैं तो नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि विशाल है, यहाँ कोई टॉपिक डायरेक्ट खोला हुआ नहीं है। 10 क्वेश्चन आएंगे तो 10 क्वेश्चन मेनली मैं आपको करवा दूंगा, बिल्कुल। और भी कई प्रकार के लोकोक्ति आएंगे। आज अपने 50 लोकोक्ति पढ़ी है, बिल्कुल दोस्तों। आप वीडियो को देख लेना, समझ नहीं है तो एक बार और फास्ट करके यानी इसकी रफ्तार बढ़ा के देख लेना। इसी आशा के साथ जय हिंद, वंदे मातरम। चलेगा।